मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह भदौरिया, एडिशनल डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज मैं सभी को एक न्यू मशीन की लॉन्चिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है ऑनलाइन एचडीएफ। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि इस डायलिसिस से पेशेंट को काफ़ी सहूलियत रहती है, पेशेंट की लाइफ बढ़ाई जा सकती है। जो डायलिसिस में नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, बीपी कम होने की, थकावट की, लैग पेन होना, कार्डिक प्रॉब्लम होना, इससे काफ़ी हद तक इस मशीन से बचाया जा सकता है। और अच्छे तरीके से जो डायलिसिस पर रहते लाइफ हो सकती है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आएँ और इस मशीन का फ़ायदा उठाएं और स्वस्थ रहें। इस मशीन को आए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो अभी हमें आईपीडी एक पेशेंट में यूज़ किया है। लेडी है, यंग लेडी है, 32 ईयर ओल्ड लेडी। उस लेडी की किडनी खराब हो गई थी रिसेंट ट्रांसप्लांट के बाद, जो उसने बाहर करवाया था। उसके बाद उसको डायलिसिस की दोबारा ज़रूरत पड़ने लगी। जब वो हमारे पास आई थी, तो क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रखा था और पानी काफ़ी भरा हुआ था, जिससे सांस की दिक्कत काफ़ी हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उसके लिए हमें आईसीयू में मैनेज करना पड़ रहा था। तो हमने ऑनलाइन एचडीएफ जब हमने यूज़ किया, तो ये जो बीपी फ्लक्चुएशन कम होने लगे, पानी जो एक्स्ट्रा था वो इफेक्टिवली तरीके से निकाल पाए, और इन्फेक्शन भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो पेशेंट को हमने वार्ड में अभी मैनेज कर पा रहे हैं, और पेशेंट अभी कंफर्टेबल है और इम्प्रूव हो रहा है। अभी एडमिट है अभी वो पेशेंट हमारे पास। मे बी अभी जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा 3-4 दिन में। हमारे सारे फोर्टिस हॉस्पिटल में ये मशीन है। सेक्टर 62 में भी अवेलेबल है, और दिल्ली में और जो गुड़गांव में, वहाँ भी ये मशीन अवेलेबल है। आउट की ये थोड़ा मशीन लेटेस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी कन्वेंशनल डायलिसिस की अपेक्षा में। मैं सिद्धार्थ निगम, फैसिलिटी डायरेक्टर फोर्टिस ग्रेटर नोएडा। सो जैसा कि हम कर्तव्यबद्ध हैं कि इस हॉस्पिटल को हम मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करें। सो आज ही हमारा ये जो कदम है, ये उसी की तरफ है, उसी दिशा में है। सो हमारी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी कि अत्याधुनिक जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उसके लिए लोगों को ग्रेटर नोएडा में ही वो सुविधाएं उपलब्ध हो। तो उसी में हमारी ये पहल है कि आज हमने जो लॉन्च किया है एचडीएफ मशीन। सो नॉर्मल हीमोडायलिसिस की मशीन्स आपको कॉमनली कई सेंटर्स में मिल जाती है। एचडीएफ जो मशीन है वो बहुत ही मतलब उतनी कॉमन नहीं है। इसके अलावा जो हमारा अब ये फुल्ली जो हमारा ये फंक्शनल जो हमारी यूनिट बन गई है डायलिसिस की, इसमें नॉर्मल एचडी जो नॉर्मल हीमोडायलिसिस होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा एचडीएफ और सीआरआरटी। सीआरआरटी उन बहुत ही फ्रेजाइल पेशेंट्स के लिए होते हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, चले गए हैं, या आईसीयू में भर्ती हैं लंबे समय के लिए। उनको अगर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सीआरआरटी की मशीन है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस जो डायलिसिस के प्रक्रिया हम अपने हॉस्पिटल में कर सकते हैं। सर अभी जो ये मशीन आई हुई है दैट विल हेल्प डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स इन लॉन्ग टर्म, लेस कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, लेस इन्फ्लेमेशन। तो प्रोबेबली जो पेशेंट्स हु आर लुकिंग टू हैव ट्रांसप्लांट या फिर राइट नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डायलिसिस, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। कॉस्ट की जो बातें हो रही थी, डेफिनेटली जो हाई एंड चीज़ें होती हैं दे विल कॉस्ट अ लिटिल मोर, बट हमारे लिए यहाँ पर रिजल्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और लॉन्ग टर्म में टू हैव लेसर कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉस्ट काफ़ी बार इन सब चीज़ों से कम हो जाता है। कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके जो कॉस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने का, तो डायलिसिस में जो अभी आपको लग रहा है कि प्रोबेबली द कॉस्ट इज मोर, दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड बाय लेसर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं कि अभी लग रहा है कि ज़्यादा हाई एंड मशीन है, ज़्यादा कॉस्ट होगा, बट ओवर टाइम जो आप अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, तो प्रोबेबली लेसर कॉम्प्लिकेशंस, लेस नंबर ऑफ जो सर ने बताया कि लेस दे वुड प्रोबेबली नीड लेसर dialysis frequency, फ्रीक्वेंसी। तो दैट विल कॉम्पनसेट। तो आपको लॉन्ग टर्म में होता है ना कि आपने महंगी चीज खरीद ली, और वो चीज आपको जो लॉन्ग टर्म अगर कॉस्ट आप देखोगे, दैट विल कॉम्पनसेट। जो नॉर्मल हीमोडायलिसिस है, उसका जो रेट्स होते हैं वो नॉर्मल हर जगह जो रेट्स होते हैं वही इस अस्पताल में ज़्यादा थोड़े कम ही की तरफ होंगे। बट ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरत होती है जहाँ पे हमको लगता है कि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट एचडी से नहीं पूरी हो रही। जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है जो कि उस इससे बहुत इंप्रूव होगी, तो उसके ही खाली वहीं पे डिफरेंस आता है। अदरवाइज जो नॉर्मल एचडी है वो यहाँ पे भी है, हीमोडायलिसिस जो नॉर्मल होती है वो यहाँ पे भी है।